कुछ भी नहीं मिलेगा। तब उसी समय से पहले त्रिकाल संध्या करो। अगर मां का बेटा होके जीवित होना चाहते हो तब त्रिकाल संध्या भगवान के शरण में जाओ। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल, बहुत नहीं। सभी इतिहास मिल जाएगा, क्योंकि समय बुराई की ओर जा रहा है। और जब परमाणु गिराने के लिए आवाज सारे मीडिया में, टीवी में आएगा, तब सभी लोग उसी समय, आज जो लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, पाप करते हैं, वो भी आके मंदिर में भगवान उद्धार करो, उद्धार करो। पर पाखंडियों को तो भगवान उद्धार कभी नहीं करेंगे। भक्त लोग भगवान को भजेंगे, प्रभु आप उद्धार करें। आतंके डाकिबे जन सेते बेले प्रभु सुनिबे कर्ण रखिबे भक्त जन। भगवान सिर्फ भक्तों को रखेंगे, ये अच्युतानंद लिखते। और परमाणु का जो ज्वलन शक्ति है, उस शक्ति को भगवान कल के अपने शरीर में लेंगे। धरती पर गिरेगा तो सब जल जाए, तो प्रभु अपने शरीर पर सारे परमाणु जितने गिराएंगे भारत पर, सबको भगवान कल की अपना शरीर में लेके भारत को परमाणु आपद से रक्षा करेंगे। और परमाणु वहां गिरेगा, उनका ब्लास्ट नहीं होगा, और भगवान उसको निष्क्रिय कर देंगे कल की भगवान। इसको भी अच्युतानंद ने लिखा। तो इसलिए भगवान के शरण में जाओ। समय बहुत बुरा चल रहा है, कोई अच्छा ही नहीं। अरे भविष्य तो भगवान है, क्या भविष्य है मानव सभ्यता? तो भविष्य भगवान को ही भजो। और परमाणु को जब प्रभु पैरालाइज कर देंगे, डिसेंट्रलाइज करवा देंगे, तब ब्रह्मांड के सारी देश उसी समय सोचेंगे इस देश में कल की भगवान का जन्म भारत में होने वाला था। प्रेम से बोले हरि 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 हरि। पहले से तो भक्त लोग भगवान से मिलके कार्य करते रहेंगे, पर उसी समय विश्व को पता चलेगा भगवान इसी देश में है। और सभी उसी समय माधव नाम भजेंगे। यानी हरियाणा में जितने देश है वो भी त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन सब करेंगे। अलग धर्म कुछ नहीं रहेगा। जल प्रलय और सभी देश अपने अपने का जो अस्त्र हर देश पर सब लॉन्च कर देंगे। अमेरिका की कोई कोई शहर कैसे ध्वंस होगा इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे, पर उसको मैं नहीं बताता हूं, वो गुप्त तथ्य। और जापान किसी देश में परमाणु गिराएगा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे, उसको हम नहीं बताता। ऐसे कुछ गुप्त तत्व है जिसको बताना जरूरी नहीं। तो परमाणु युद्ध से भारत को रक्षा करके भगवान कल्कि के क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभु हजार हजार परमाणु के शक्ति यानी ज्वलन को अपने शरीर में ले, तब प्रभु क्रोधित होकर सारा ब्रह्मांड का विनाश करेंगे। और सूर्य देव से टुकड़ा आएगा जो समुद्र में गिरेगा, 10,000 फीट पानी उठेगा। तब बड़े बड़े जो सोचते हैं पानी के नीचे रह जाएंगे मछली की तरह, और जो भक्त है उनको जल स्पर्श नहीं करेगा। जो पापी है उनको बहा लेगा कई अनंत समुद्र में। ऐसे समय भी उसी समय आए, और सारा विश्व में प्रभु घूम घूम के जितने देश की राष्ट्र मुख्य सब बचते होंगे उसी समय, सबको एक एक विनाश करेंगे, और सारा विश्व में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करके फिर सुधर्मा महासंघ के माध्यम से संवैधानिक तत्व सारा विश्व में एक ही संविधान बनाए। वो संविधान का क्षेत्र जाज नगर बनेगा।
तो ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। 2025, 26, 27 विश्व युद्ध के समय है। घर से निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि पाप ज्यादा बढ़ गया, इस कारण ये सब हो रहा है। तो भगवान कल्कि का शरण में अभी से आप लोग जाइए, रोज त्रिकाल संध्या करें, भागवत जी पठन करें, तब आप भी इस युग से अगले युग को और अपमृत्यु से उद्धार होंगे। और 25-26 में बड़ा बीमारी आएगा, मैं बता रहा हूं। आज बैठे ना आपस में, उस समय कोई किसी को विश्वास नहीं करेगा, तो बीमारी आएगा, जरूर लिख के रखो, आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि धरती पर पाप बढ़ गया। पाप को दूर करना चाहिए। इस देश में लोक संख्या जितना, उतना गोहत्या विश्व में होता है रोज, तो धरती कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? तो इसीलिए प्रभु के शरण के सिवा और कोई रास्ता नहीं। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे, वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।